हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है। एबीसीडी एक आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। देखना क्या कंडीशन है इसकी। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके दो डायगोनल हो गए बीडी और एसी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी, एपीडी ट्राइंगल जो है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड अगला बीपीसी, बीपीसी आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन बनी क्या बनी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी, एपीडी कितनी हो गई है सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी, बीपीसी ये हो गई आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दो। अगली चीज ये बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एपीबी। अब एपीबी कहाँ है, एपीबी ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीडी के इक्वल है। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मुझे बताओ पहले यहां तक कोई डाउट लग रहा है किसी को? नेक्स्ट, देन फाइंड द एरिया ऑफ एपीबी का आपको निकालना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप इस ट्राइंगल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक बीडी ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बीडी एंड, एक सेकंड डीई है ना, एक सेकंड एक सेकंड, ये डायग्राम मैंने पहले बना दिया है बट आप लोग साथ के साथ बनाना समझ के। डीई एंड बीएफ ऑन बेस एसी। समझे क्या कहा मैंने यहाँ पे? अपन ने ये जो एसी एक बेस है इसका ना, जिसको आप क्या कह रहे हो, डायगोनल कह रहे हो आप ना। इस अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ये एज अ बेस बोला जाएगा, और अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो एज अ डायगोनल वर्क करेगा ये। तो मैंने डीई और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ यहाँ पर, हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी। ट्राइंगल ए पी डी अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वाले से सी पी डी से, सीपीडी से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आपको पता है एपीडी का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस कितना है एपी, और हाइट कितनी है डीई। ठीक है सर, अपॉन इस ट्राइंगल के लिए हाफ इनटू बेस कितना है पीसी। अब आप देखोगे तो हाइट के लिए कोई परपेंडिकुलर चीज यहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये कंसेप्ट। अगर एक ट्राइंगल है इस तरीके से, उसके बाहर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन जो परपेंडिकुलर है वो इसके एज अ परपेंडिकुलर और एज अ हाइट वर्क करेगी। तो यहां पर ये जो लाइन है, ये जो हाइट दे रखी, ये हाइट इसके लिए भी हाइट है ये, और इसके लिए भी ये हाइट ही रहेगी उतनी की उतनी। तो यहां पर मैं इसकी जगह डीई ही पुट करूंगा सेम। डी से डी कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया आपके पास, एपी अपॉन पीसी बच गया। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर यहां तक? ठीक है सर, नेक्स्ट देखो, अगला है आपके पास ये वाला। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां तक पॉज कर कॉपी कर लेना सभी स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है आपके पास सर, इसका नाम हो गया हमारे पास बीपीसी। बीपीसी ये कितना होगा देखो, सबसे पहले हाफ, अब बेस क्या है यहाँ पर एपी है सर बेस, और हाइट कितनी होगी, अब यहाँ पर कोई हाइट नहीं दिख रही है ना, तो ये वाली जो हाइट है ना इस ट्राइंगल के लिए, वही इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट हो जाएगी, यानी कि बी एफ अपॉन, अब इस वाले ट्राइंगल पर आओ, यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास पीसी, बेस कितना है आपके पास पीसी, और हाइट कितना हो गया आपके पास बी एफ। बी एफ टू बी एफ कैंसिल, हाफ टू हाफ कैंसिल, कितना बच गया आपके पास एपी अपॉन पीसी बच गया। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब आप थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखो, यहां पर भी एपी अपॉन पीसी है और यहां पर भी एपी अपॉन पीसी है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये बताओ? हाँ सर होंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 एरिया, इसका नाम क्या है एपीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी अपॉन सीपीडी
किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी के इक्वल होगा। ठीक है सर। अब देखो आपको क्या क्या वैल्यू गिवन थी। एपीडी की वैल्यू गिवन थी आपको, एपीडी। हाँ सर, एपीडी की वैल्यू हमें 27 गिवन है। ठीक है, इधर देखो सीपीडी और एपीबी, इधर ध्यान दो, सीपीडी और एपीबी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो या तो एपीबी की जगह सीपीडी पुट कर दो, या एपीबी की जगह सीपीडी पुट कर दो, या सीपीडी की जगह एपीबी, कोई भी वैल्यू पुट कर दो ना। तो मैं इस सीपीडी की जगह यही वैल्यू पुट कर रहा हूं वापस से। ठीक है सर, अब इधर आ जाओ। इसको हम छेड़ नहीं रहे, इसको हम एज इट इज ही रख रहे हैं। और बीपीसी, बीपीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 12 दे रखी है। ठीक है, समझ गए यहां तक? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, उधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो देखो क्या बचा आपके पास, 27 इंटू 12 हो गया। और इधर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, इसका होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाया, ये रूट लग गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? फैक्टर करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 के फैक्टर हुआ, 12 के कितने होंगे? 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12। और यहाँ पे क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी निकाले बाहर, 3 बचेगा, फिर एक 3 बचेगा, और फिर एक 2 बचेगा। ट्राइंगल ए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ यहां तक? ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 14।